Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Nilesh Pare from Mechanical Engineering Department. The subject name is Engineering Graphics. We have already discussed in previous lecture the basic introduction of the engineering graphics. Today, we have discussed the three topics. The first is the types of line, second portion is the method of dimensioning, and third section is the what is the scale. Okay, so now we discuss the first section, what is the types of lines and their application. How to represent the line in drawing, okay, and on the paper. Okay, the first is the continuous thick line. The continuous thick line, we represent line this type, and its application we have generally used for the visible outline. यानी कि जितनी भी लाइन हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर हम लोग जनरली यूज करते हैं ड्रॉ करने के लिए, तो वो लाइन को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो कई टाइप की लाइन हम लोग यूज करते हैं. जैसे कि कोई भी ड्राइंग हम लोग करते हैं, मैकेनिकल ड्राइंग हो या मशीन ड्राइंग हो, तो हर एक सेक्शन के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स रहती हैं. चाहे वो कर्व्स की लाइन हो, चाहे वो सिंपल सेक्शन की लाइन हो, चाहे वो डायमेंशन लाइन हो, चाहे वो एक्सटेंशन लाइन हो. यानी कि जितनी भी लाइन हम लोग जनरली यूज करेंगे उसको कैसे यूज करना है और उसकी जनरली एप्लीकेशन क्या है और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो ये हम लोग आज देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइन के अंदर. तो सबसे पहली लाइन है जो हम लोग यूज करते हैं कंटिन्यूअस थिक लाइन. तो कंटिन्यूअस थिक लाइन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है. उसकी एप्लीकेशन है विजिबल आउटलाइन. मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि विजिबल आउटलाइन मीन्स व्हाट इज विजिबल आउटलाइन. जैसे कि आप ये एक पोर्शन को देख रहे हो आपके साइड से, अगर आप आपकी साइड से दे रहे हो तो आपकी जो फ्रंट साइड पे जो रहेगा, यानी कि ये जो सेक्शन है वो टोटली अगर ऐसे हम लोग देख रहे हैं तो दिस इज द सर्कल सेक्शन. पर अगर आप इसी लाइन को इस तरीके से देख रहे हो तो ये सर्कल नहीं है, यानी कि ये जो पोर्शन बनेगा एक वन टाइप ऑफ रेक्टेंगल बनेगा. तो ये जो हम लोगों को परफेक्टली जो लाइन हम लोग उसको देख सकते हैं, यानी कि इट इज ए कंप्लीटली विजिबल लाइन. तो ये जो पोर्शन है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, ये जो लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं विजिबल आउटलाइन, इज कॉल्ड द विजिबल आउटलाइन. व्हाट इज नाउ सेकेंड पोर्शन इज द कंटिन्यूअस थिन लाइन. यानी कि कंटिन्यूअस थिन लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से. थिक लाइन को हम लोग थिक पोर्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, थिन लाइन को थोड़ी थिन है. यानी कि इसके अंदर इंपॉर्टेंस पेंसिल का भी है. अगर हम लोगों को थिक लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो HB पेंसिल यूज करेंगे, यानी कि डार्क पेंसिल. अगर हमको थिन लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो 2H और 4H पेंसिल का हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली. तो अब ये एक एक सेक्शन हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन लाइन. तो व्हाट इज द डायमेंशन लाइन, व्हाट इज द लीडर लाइन. यानी कि कंटिन्यूअस थिन लाइन का यूज ड्राइंग के अंदर हम लोग कहाँ पे करते हैं और उसका यूज क्या है. तो कंटिन्यूअस थिन लाइन को हम लोग डायमेंशन लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, लीडर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, एक्सटेंशन लाइन, एजिंग लाइन, प्रोजेक्शन लाइन एंड कंस्ट्रक्शन लाइन. अब मैं आपको ये डिस्क्राइब करता हूं कि डायमेंशन लाइन एग्जैक्टली क्या है. डायमेंशन लाइन में आई ड्रॉ द सिंपल स्क्वायर. ओके, आई ड्रॉ द सिंपल स्क्वायर, यानी कि दिस स्क्वायर साइज इज 50 by 50. व्हाट इज ओके 50 by 50, यानी कि ये 50 by 50 का मैंने स्क्वायर किया. तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये 50 by 50 का स्क्वायर है. तो मुझे उसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना है. यानी कि ऑलवेज रिमेंबर ऑल द डायमेंशन यू कंसीडर इन मैकेनिकल ड्राइंग इन मिलीमीटर्स. ओके, ऑल द डायमेंशन यू कंसीडर इन मिलीमीटर. ओके, यानी कि जो भी हमारे पास डायमेंशन है उसको हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, mm. अगर मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है कि 50 by 50 mm का ड्रॉ करना है तो ये 50 by 50 mm का ड्राइंग है. लेकिन जो भी ड्राइंग हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 50 by 50 का ही ड्रॉ किया है, लेकिन ड्राइंग के अंदर विथ नंबर है और विथ डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को. ये ध्यान में रखना. तो समझो सबसे पहले ये स्क्वायर है 50 by 50 का, तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा. तो ये मैंने एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन, तो भाई दिस इज द 50 by 50. ये जो मैं लाइन प्रेजेंट करता हूँ स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास एरो है उसको भी हम लोग कई तरीके से यूज कर सकते हैं. ये जो एरो है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन सेक्शन, यानी कि ओपन एरो, और एक क्लोज एरो भी हम लोग यूज कर सकते हैं. ये जो हमारा है क्लोज्ड एरो, ये क्लोज्ड एरो है, यानी कि इसको क्लोज किया गया है. या फिर दोनों सेक्शन के अंदर हम लोग जनरली ये जो उसको कर्व टाइप भी एरो यूज कर सकते हैं इस तरीके से. दिस इज ये ओके. तो एरो को भी रिप्रेजेंट करने का इसके अंदर, इसको आप अगर हम लोग इस तरीके से कर रहे हो दिस इज द रॉन्ग मेथड. ओके, अगर मुझे किसी भी लाइन को जनरली रिप्रेजेंट करना है लाइन को, तो हम लोग इस तरह के एरो को रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो
जैसे मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है कि ये 50 बाई 50 mm का है, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ की दोनों तरफ 50 बाई 50 की, इसको इसके ऊपर मैंने एरो को रिप्रेजेंट कर रहा, दिस इज द सिंपल। तो ये जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज 50, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज 50। तो ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो लाइन हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं, इज कॉल्ड द डायमेंशन लाइन। उसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड द डायमेंशन लाइन। यानी कि ये डायमेंशन लाइन हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? कंटिन्यूअस थिन लाइन से। नाउ सेकंड पोर्शन इज द एक्सटेंशन लाइन, क्योंकि एक्सटेंशन लाइन एक डायमेंशन लाइन से कनेक्टेड है। तो व्हाट इज द एक्सटेंशन लाइन? तो ये 50 mm का डिस्टेंस है, यानी कि कितना? तो यहां से लेके यहां तक ये पोर्शन है, वो 50 mm है। अगर मैं स्क्वायर को इस तरीके के दिखाऊंगा तो दिस इज 50, तो दिस इज रॉन्ग। तो मुझे अगर इस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मुझे किसी भी लाइन का रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं? यहां से ये थोड़ी लाइन एक्सटेंड कर रहा हूं स्क्वायर की। तो ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड द एक्सटेंशन लाइन। ओके, दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंशन लाइन। ये जो सेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। तो ये दो सेक्शन हमने देखा, डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन। नाउ व्हाट इज द लेडर लाइन? लेडर लाइन मींस हम लोग जब सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ रिप्रेजेंट किया, ओके, तो यहां पे मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन, इसको मैं बाद में डिस्क्राइब करता हूं। लेकिन जब सर्कल के जो पोर्शन है, समझो कि मैंने यहां से ये सेक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस, ओके, दिस सेक्शन मींस डायमीटर इज 50। ये जो लाइन हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि ये जो सर्कल है कितने mm का है? तो 50 mm डायमीटर का। तो ये जो 50 mm का जो डायमीटर सर्कल है, तो इसको मैंने यहां से एक रिप्रेजेंट किया है कि ये जो सेक्शन है वो 50 है। तो ये जो लाइन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेडर लाइन। क्या बोलेंगे उसको? लेडर लाइन। ये लेडर लाइन हम लोग जनरली जब भी कोई सर्कल या कोई भी सर्कल का डायमेंशन हम लोगों को बताना है, क्योंकि सर्कल का डायमेंशन हम लोग कभी भी इस तरीके से नहीं दिखा सकते, दिस इज द रॉन्ग। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर इट, जब भी आपके सर्कल को रिप्रेजेंट करना है, सर्कल के डायमीटर को रिप्रेजेंट करना है, तो यू ड्रॉ द लेडर लाइन। ओके, और लेडर लाइन को भी 2 या 3 तरीके से ही हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायमीटर को रिप्रेजेंट करना है, ये कर सकते हैं, दिस इज राइट मेथड। और एक सेक्शन से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझो कि मैंने यहाँ पे एक सेक्शन बता दिया, ये भी ये सेक्शन यहाँ से बता दिया, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट सेक्शन। उसको मुझे रेडियस में दिखाना है, तो हम लोग उसको रेडियस में भी दिखा सकते हैं। यानी कि ये सेक्शन को मैंने सिर्फ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, दिस इज द, नाउ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेडियस 25। ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट मेथड। यानी कि किसी भी सर्कल का डायमेंशन जब मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो ऑलवेज रिमेंबर इट, रिप्रेजेंट द लेडर लाइन। दिस इज डायमीटर लाइन एंड दिस इज द रेडियस लाइन, दिस कॉल्ड द लेडर लाइन। सेकंड पोजीशन इज द प्रोजेक्शन लाइन। यानी कि ये जो स्क्वायर है, ये कहां पे है? ऑन बीपी और एनएचपी, वो हम लोग बाद में उसको स्टडी करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के अंदर। तो ये जो स्क्वायर है, उसको मुझे एक सिंपल लाइन के एक पोर्शन में, व्यू पोर्शन में स्टडी करना है। तो ये जो हम लोग जो इसको डिस्क्राइब करेंगे, ये भाई इतना है, तो ये जो लाइन जो हम लोग बेसिकली ड्रॉ कर रहे हैं, तो जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन। क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन लाइन। यानी कि जो स्क्वायर है उसका प्रोजेक्शन हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लान पे या वर्टिकल प्लान के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन। दिस इज द प्रोजेक्शन लाइन। नाउ all of you understand what is the dimension line, what is the extension line, and what is the projection line. Now what is ladder line and construction line? Okay, construction line means you draw this circle diameter, all these things. This line we have represent, this is one type of the construction line. Okay, the second portion, what is the hatching line? Hatching line I described in the cutting plan. Okay, the hatching, what is the hatching line? नाउ द डैश मीडियम थिक लाइन। तो डैश मीडियम थिक लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डैश पोर्शन में, यानी कि डैश 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 डैश, यानी कि वो जो लाइन हम लोग जनरली क्यों यूज करते हैं? तो हिडन लाइन। यानी कि समझो कि मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कि एक 3D मॉडल है, एक बॉक्स है, समझ में आ रहा है? तो ये बॉक्स है मेरे पास, दिस इज द बॉक्स। ओके, तो ये बॉक्स को मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो सारी लाइन है, अगर हम लोग फ्रंट साइड से ये ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां से देख रहे हो, या आपकी साइड से ये ऑब्जेक्ट को आप लोग देख रहे हो, तो ये पूरा सेक्शन आप लोगों को दिख रहा है। यानी कि अगर मुझे 3D सेक्शन है, तो ये पूरा 3D सेक्शन हम लोग ड्रॉ करते हैं। लेकिन
कुछ लाइंस ऐसी है जो आपको, ये जो पीछे की लाइन है वो आपको दिखाई नहीं देगी, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो वो जो हम लोग हिडन लाइन जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स की 1, 2 एंड 3 साइड आपको दिख रही है, यानी कि उसके पीछे की जो फोर्थ लाइन है, यानी कि फोर्थ कॉर्नर है, वो आपको दिख नहीं रहा है। तो वो जो पोर्शन और ये जो इस तरीके की लाइन है जो हम लोग देख नहीं सकते, यानी कि जो पोर्शन को हम लोग देख नहीं सकते अपने फ्रंट साइड है, जहां पे हम लोग एज अ ऑब्जर्वर खड़े हैं, वहां से हम लोग जो ऑब्जेक्ट को फ्रंट साइड से देख रहे हैं, यानी कि जिस सेक्शन को हम लोग देख नहीं सकते, यानी कि जो सेक्शन हमारे लिए हिडन है, यानी कि अगर आप ये बॉक्स को देख रहे हो तो इसका ये सेक्शन आप लोग इजीली देख रहे हो, लेकिन उसके पीछे का सेक्शन आप देख नहीं सकते। और ओके, तो ये जो सेक्शन हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि दिस लाइन इज नोन एज द हिडन लाइन, यानी कि जो सेक्शन हम लोग देख नहीं सकते, यानी कि जो सेक्शन हिडन है ऑब्जेक्ट के अंदर, उस सेक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हिडन लाइन से। ओके, ऑलवेज रिमेंबर इट, जब भी आपके पास कोई ऐसी लाइन हो कि जिसको हम लोग हिडन लाइन है, यानी कि जो लाइन को आप लोग देख नहीं सकते हो फ्रंट साइड से, तो उस सेक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हिडन लाइन से। ओके, तो दिस इज द हिडन लाइन। नाउ व्हाट इज द सेंटर लाइन, यानी कि चेन थिन लाइन। चेन थिन लाइन यानी कि एक लाइन जो ऐसी होती है जो ब्रेक होती है, पॉइंट ब्रेक, पॉइंट ब्रेक, यानी कि लाइन है, पॉइंट है, लाइन है, पॉइंट है, लाइन है, पॉइंट है, यानी कि दिस इज द चेन थिन लाइन। तो चेन थिन लाइन का हम लोग सिर्फ यूज करते हैं सेंट्रल लाइन के लिए। जैसे कि अभी हमने देखा कि भाई हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो सर्कल को जब भी हमको रिप्रेजेंट करना है तो ऑलवेज उसको सेंट्रल लाइन से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो दिस इज द सेंटर लाइन, यानी कि ये जो लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कब लाइन यूज करेंगे, लॉन्ग चेन थिन लाइन। ओके, तो ये जो लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग चेन थिन लाइन, यानी कि ये जो लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर लाइन, यानी कि सेंटर लाइन जब हमको रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्ग चेन थिन लाइन का, हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। नाउ चेन थिन एंड थिक एट द बोथ एंड्स, यानी कि लॉन्ग चेन, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं लॉन्ग चेन थिक एट द बोथ एंड एंड थिन एल्सवेयर, यानी कि स्टार्टिंग पोर्शन और आपका एंड का पॉइंट है वो कैसा रहेगा, थिक, लेकिन मिडल सेक्शन है वो आपका कैसा रहेगा, चेन थिन। यानी कि जैसे आपने सेंट्रल लाइन ड्रॉ की सिंपल, उसी तरीके से हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, सिंपल लॉन्ग चेन थिन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और बाकी जो उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थिक पोर्शन में। तो ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, कटिंग प्लेन लाइन। वही सेक्शन में आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर दिखा रहा हूं। ओके, तो समझो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर जब भी कोई ड्राइंग होगा तो आपको बोलेंगे नहीं कि दिस इज द कटिंग पोर्शन, वो आपको उसकी लैंग्वेज, यानी कि दिस इज द ग्राफिकल लैंग्वेज, आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइन रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं। समझो कि मैंने ये बॉक्स यहाँ पे दिखा है, तो ये बॉक्स को मैं यहाँ से इस तरीके से दिखा रहा हूँ, दिस इज द लॉन्ग चेन थिक एट द बोथ एंड थिन एल्सवेयर, यानी कि जो स्टार्टिंग और जो लास्ट सेक्शन है वो हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, थिक, और बाकी जो मिडिल सेक्शन है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थिन, यानी कि थिक चेन, नाउ थिन, लॉन्ग चेन थिन, ओके, लॉन्ग चेन थिन, और लास्ट सेक्शन रिप्रेजेंट नाउ, ओके। तो व्हाट इज इट, यानी कि इसको देख के हमको समझ में आना चाहिए कि ये जो पोर्शन क्या बोल रहा है कि ये जो दिस इज द कटिंग प्लेन लाइन, यानी कि ये बॉक्स को मुझे यहां से कट करना है और उसके बाद उसका कोई ड्राइंग करना है। समझ में आ गया, ओके, समझ में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड द सेक्शनल व्यू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शनल व्यू, और सेक्शनल व्यू का मीनिंग है कटिंग व्यू, कटिंग प्लान व्यू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग प्लान व्यू, यानी कि सेक्शनल व्यू का मीनिंग क्या है, इट इज वन टाइप ऑफ द कटिंग व्यू। ओके, यानी कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर आपको ये बोला नहीं जाएगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट है इसको यहां से कट करना है, ये आपको रीड करना है। ओके, तो कैसे रीड करोगे, तो यहां पे मुझे लाइन ऑलरेडी दिख रही है कि लॉन्ग चेन थिक एट द बोथ एंड थिन एल्सवेयर, यानी कि स्टार्टिंग और एंड पोर्शन उसका कैसा है, थिक है, और बाकी जो सेक्शन है वो कैसा है, थिन है। तो ये जो सेक्शन हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज अ कटिंग पोर्शन, इट इज अ कटिंग प्लान। तो ये जो कट किया हुआ सेक्शन, समझो कि मैंने ये बॉक्स जो है वो बॉक्स को मैं यहां से कट कर रहा हूं, तो अब जो बॉक्स मुझे इस तरीके से दिख रहा है, यही बॉक्स हम लोगों को कैसे दिख रहा है, इस तरीके से। ये बॉक्स को मैंने यहां से कट किया है, इसका सेक्शनल व्यू में ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये बॉक्स अब मुझे ये कटिंग सेक्शन मुझे ऐसे दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो जो कटिंग सेक्शन है
वो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये जो लाइन जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे हैचिंग लाइन। क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड द हैचिंग लाइन। व्हाट इज? यानी कि हैचिंग लाइन तभी ड्रॉ करनी है जब आप कोई सेक्शन को कट कर रहे हो वहां से। यानी कि जो कटिंग प्लान, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ये साइन आप लोग देख रहे हो, ये लाइन का रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो कि लाइन कैसे रिप्रेजेंट की हुई है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे थिक है, बाकी सब जगह कैसा है? थिन पोर्शन है। तो ये लॉन्ग चेन थिक एट द बोथ एंड एंड थिन एल्सवेयर। यानी कि ये सेक्शन को यहां से कट करना है, और जो कटिंग सेक्शन हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको ऑलवेज यहाँ पे हैचिंग लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हैचिंग लाइन समझो कि इस तरीके का ड्राइंग मेरे पास है, ये ड्राइंग नहीं है, मेरे पास ये ड्राइंग है। ओके, ये ऑब्जेक्ट का ड्राइंग है। तो ये ऑब्जेक्ट का ड्राइंग है, आपको कुछ भी बोला नहीं है, लेकिन मैं ये ड्राइंग को मैं रीड कर सकता हूं। तो कैसे रीड करेंगे हम लोग? तो हाउ टू रीड इट? तो सिंपल है। तो ये जो सेक्शन है मुझे तुरंत ही मैं इसको समझ जाऊंगा कि ये सेक्शन कैसा है, कट किया हुआ। क्योंकि हैचिंग लाइन तभी हम लोग बनाते हैं जब कोई सेक्शन कटिंग सेक्शन हो। तो ये जो कटिंग पोर्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग किसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज द हैचिंग लाइन। व्हाट इज? तो दिस इज द हैचिंग लाइन। यानी कि ये जो मैंने बोला था कि हैचिंग लाइन में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा कटिंग प्लान। यानी कि कटिंग प्लान को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जहां पर भी आप ऐसा साइन देखो तो उसका मीनिंग ये है आपका सेक्शन यहां से कट करना है। ओके, तो कटिंग सेक्शन है। जो कटिंग सेक्शन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो कट किया हुआ सेक्शन है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से कट किया, उसको मैंने ड्रॉ किया है, तो उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? एज अ हैचिंग लाइन। व्हाट इज? तो ये जो हैचिंग लाइन है, ओके, जो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? कंटिन्यूअस थिन लाइन के अंदर। जो लास्ट सेक्शन है, लास्ट लाइन रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट है, जिसका नाम है कंटिन्यूअस थिन विद जिगजैग। यानी कि ये लाइन का हम लोग जनरली यूज करते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। समझो कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द सीट साइजेस इन प्रीवियस लेक्चर। समझो कि मेरे पास A2 साइज की सीट है, तो A2 साइज की सीट है, तो A2 साइज की सीट का डायमेंशन क्या है? A2 साइज की सीट का डायमेंशन क्या है? इट्स लेंथ इज 594 एंड विड्थ इज 420। व्हाट इज? अगर समझो कि मेरे पास कोई मैकेनिकल ड्राइंग है, इसके अंदर समझो कि मेरे पास एक पाइप की ड्राइंग है। तो पाइप होता है, या किलोमीटर्स, या कोई मैप का ड्राइंग है, या कोई रोड कंस्ट्रक्शन मुझे दिखाना है। तो ऑल दिस थिंग जनरली जब कोई भी पाइप का सेक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका डायमेंशन कैसा रहेगा? वो 500 mm तो रहेगा नहीं। ओके, तो उसको हम लोग जब डायमेंशन, मेजर डायमेंशन हो, जो सीट के अंदर भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तब किसी भी लाइन को जब मुझे जो डायमेंशन बड़ा है, अगर मैं उसको स्केल को यूज नहीं कर सकता, समझो कि दो सेक्शन है, हर एक लाइन को रिप्रेजेंट हम लोग दो तरीके से, उसके अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्केल। अगर मैं स्केल हम लोग इसके बाद का न्यू टॉपिक लेंगे स्केल, लेकिन स्केल को मुझे यूज नहीं करना है, और मुझे वो डायमेंशन, समझो कि मेरे पास 1000 mm की पाइप है, तो 1000 mm की पाइप तो मैं इसके अंदर ड्रॉ नहीं कर सकता। ओके, तो हाउ टू रिप्रेजेंट द पाइप? तो मैंने ये पाइप को रिप्रेजेंट किया, यानी कि ये देखने के बाद मैं ये समझ सकता हूं कि जिगजैग लाइन का मीनिंग क्या है? इज लॉन्ग ब्रेक लाइन। यानी कि जो डायमेंशन बड़ा है, मैंने इसके अंदर स्केल को एज्यूम नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि दिस पाइप इज 1000 mm। दिस इज द यूज ऑफ द continuous thick with zigzag line. This is the basic of the types of line and their application. Okay, तो continuous thick line का हम लोग जनरली यूज करते हैं visible outline के लिए। All of you know what is a visible outline. Continuous thin line हम लोग यूज करते हैं dimension line. This is dimension line. What is ladder line? तो ladder line का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? In circle, ladder line, extension line। ये लाइन को 50 mm डायमीटर को हम लोग ए सेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द एक्सटेंशन लाइन। हैचिंग लाइन मैंने यहाँ पे क्या, जो कटिंग सेक्शन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हैचिंग लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन। ओके, हिडन लाइन। हिडन लाइन मींस जो व्यू को हम लोग देख नहीं सकते और मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हिडन लाइन से, यानी कि डैश्ड मीडियम लाइन से। चेन थिन लाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट? सेंटर लाइन। जब भी हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल को कभी भी इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना है इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। उसको ऑलवेज हम लोग कैसे यूज करेंगे? लॉन्ग चेन थिन लाइन से। और कंटिन्यूअस थिन एंड थिक एट द बोथ एंड्स हम लोग लाइन यूज करेंगे फॉर द कटिंग प्लान लाइन।
Okay, और last section is the continuous thin with the zigzag. Okay, okay. Now second point is the types of the scale. Okay. How to represent the scale in the engineering drawing? Generally three types of the scale. यानी कि first is the full scale, and second portion is the reduced scale, and third section is the enlarged scale. Enlarged scale. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फुल स्केल, रिड्यूस स्केल एंड इंलार्ज स्केल? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर हम लोग जनरली जब भी किसी भी ड्राइंग को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास एक साइज की सीट है, जनरली हम लोग यूज करते हैं A2 साइज सीट. ओके, कौन सी साइज की सीट यूज करते हैं? A2 साइज सीट. A2 साइज की सीट का जनरली डायमेंशन क्या है? 594 बाय 420, यानी कि उसकी लेंथ रहेगी 594 और उसकी विड्थ रहेगी 420. ओके, तो ये जो A2 साइज की सीट है. ओके, जनरली फुल स्केल, रिड्यूस स्केल एंड इंलार्ज स्केल. स्केल का भी इतना ही इंपॉर्टेंस है बिकॉज जब भी हम लोग किसी की स्केल को रिप्रेजेंट करेंगे ड्राइंग के अंदर तो आपको किस तरीके से उसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना है. समझो कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई यू ड्रॉ द स्क्वायर फॉर 50 बाय 50 mm साइड. ओके, तो हाउ टू रिप्रेजेंट द स्केल? तो 50 by 50 mm side square. You draw this 50 by 50 mm side. This is the dimension line. This is extension line. Okay. This is the dimension line and this is the extension line. आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो. यानी कि इसका स्केल क्या है? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि you draw the square 50 by 50 mm side. यानी कि जो एग्जांपल के अंदर मैंने डायमेंशन आपको दिया है उसी डायमेंशन यानी कि एक्चुअल साइज को आप यूज करके वही ड्राइंग बना रहे हो. यानी कि ये पोजीशन का मीनिंग है फुल स्केल. यानी कि फुल स्केल मींस इट्स कॉल्ड 1:1. यानी कि जो डायमेंशन आपको दिया है उस डायमेंशन के अंदर आप लोग कोई सी भी टाइप का उसके अंदर चेंज नहीं कर रहे हो. यानी कि आई गिव यू द डायमेंशन स्क्वायर साइड 50 by 50, यानी कि जो 50 डायमेंशन है उसी डायमेंशन से हम लोग वो स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस इज द एक्चुअल साइज ऑफ द डायमेंशन. यानी कि वो स्केल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1:1. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1:1. सेम डायमेंशन. अब यही पोर्शन में दूसरे पोर्शन के अंदर हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द रिड्यूस स्केल. रिड्यूस स्केल का मीनिंग ये है, अब मैं आपको जो ड्राइंग दे रहा हूं समझो कि आपको ड्रॉ करना है स्क्वायर. यू ड्रॉ द स्क्वायर for 1000 by 600 mm. 1000 by 600 mm. तो how to represent it? Okay, तो ये जो स्केल है अगर 1000 by 600 mm हो तो हम लोग अगर 1:1 यानी कि फुल स्केल को लेके ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन हमारी एक्चुअल साइज सीट की क्या है? 594 by 420. ओके, तो ये पोजीशन ऑलरेडी इसके अंदर हम लोग इसको फिट नहीं कर सकते. क्यों? तो इसका डायमेंशन क्या है? 1000 mm. A2 साइज की सीट का डायमेंशन क्या है? 594. ओके, उसकी विड्थ कितनी है? 600. तो ये स्क्वायर को ऑलरेडी हम लोग इसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है? तो ये जो सेक्शन है 1000 by 600 mm, ये जो स्केल है वो 1:1 हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते. तो मुझे ड्रॉ तो करना ही है स्क्वायर, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सिंपल. तो नाउ रिप्रेजेंट द स्क्वायर दिस. अगर मेरे पास कोई भी एग्जांपल हो, डायमेंशन आपको ओरिजिनल ही लिखने हैं, जो एक्चुअल साइज है वही आपको लिखनी है, लेकिन यहां पे और एक सेक्शन आपको लिखना है स्केल. तो स्केल कितना लिया आपने? समझो कि मैं यहां पे स्केल को दे रहा हूं, ये जो स्केल है मेरा 1:2 है. कैसे 1:2? ये स्केल कैसे हमने लिखा 1:2? 1:2 का मीनिंग ये है कि ये जो स्केल है उसको मैंने, ये जो डायमेंशन है ये मेरा हो गया 300 mm, यानी कि 600 का हाफ, यानी कि 300 mm लेके मैंने ये ड्राइंग को किया है. और ये जो किया है 1000 mm का वो मैंने किसके अंदर किया है? 500 mm. नाउ यू हमारे जो डायमेंशन है 594 by 420 का, तो उसके अंदर ऑलरेडी ये स्क्वायर हम लोग ड्रॉ कर सकेंगे अब 500 by 300 से. लेकिन डायमेंशन कितना है? ओरिजिनल डायमेंशन क्या है? 1000 by 600. लेकिन जो ओरिजिनल साइज है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? रिड्यूस करके ड्रॉ. तो कितनी रिड्यूस की? तो हाफ रिड्यूस की. अगर मैं हाफ रिड्यूस कर रहा हूं तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1:2 स्केल. ओके, अगर समझो कि मैं उसको 10 टाइम्स उसको रिड्यूस कर रहा हूं तो वो स्क्वायर बनेगा आपका 1:10. अगर मैं उसको 5 टाइम्स रिड्यूस कर रहा हूं तो 1:5, यानी कि
600 डिवाइड बाय 5, यानी कि उस तरीके से आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है स्केल को। तो ये जो स्केल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस स्केल, यानी कि जो ओरिजिनल डायमेंशन है वो ओरिजिनल डायमेंशन के हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, यानी कि रिड्यूस कर रहे हैं। तो वो जो रिड्यूस स्केल है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ध्यान रखना, जब भी हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर कोई भी ड्राइंग करें, अगर हम लोग उसका स्केल चेंज करते हैं तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर मैंने ये कंप्लीटली ड्राइंग किया है, कोई भी सेक्शन हो, ये सिर्फ मेरा एक स्क्वायर के अंदर एग्जांपल है, इलिप्स ड्रॉ करो, पैराबोला ड्रॉ करो, तो हर एक के अंदर आपको क्या करना है, स्केल को रिप्रेजेंट करना है। जब भी हम लोग स्केल को चेंज कर रहे हैं, एक्चुअल साइड से जब भी हम लोग स्केल को चेंज करेंगे तो आपको ये स्केल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप स्केल नहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये आपने ड्रॉइंग जो किया है वो परफेक्टली है, लेकिन ये आपका ड्रॉइंग कैसा रहेगा, रॉन्ग, बिकॉज डायमेंशन इज 1000 by 600, इट्स एक्चुअल साइज। तो ये जो एक्चुअल साइज है वो A2 साइज के अंदर आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपने ड्रॉ किया है 500 by 300 का, यू आर राइट, बट स्केल कितना है 1/2, वो आपने लिखा नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई हम स्क्वायर को रिड्यूस कर रहे हैं या इनलार्ज कर रहे हैं या फुल स्केल कर रहे हैं, तब आपको क्या लिखना है, वो जो ड्राइंग शीट हो या ऑब्जेक्ट हो, जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, स्केल में। तो स्केल 1/2 का मीनिंग जब भी आप ड्रॉ करोगे तो जो भी एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि ये स्केल को कितना लेके ड्रॉ किया है, 1/2। ओके, यानी कि जो ओरिजिनल साइज है उसको रिड्यूस करना है। सेकंड, थर्ड पोर्शन इज द इनलार्ज स्केल। व्हाट इज द इनलार्ज स्केल? इनलार्ज स्केल में यानी कि जो भी हमारे पास स्क्वायर है, समझो कि 10 by 10 स्क्वायर, यानी कि 10 mm साइड, तो कितना एक स्मॉल ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये स्मॉल ऑब्जेक्ट को मुझे बड़ा करना है, यानी कि उसको नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो समझो कि मैं इसको 5 टाइम्स इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये आपका ड्राइंग एक्चुअली बना क्या, 50 by 50 का, लेकिन उसका ओरिजिनल डायमेंशन क्या है, 10। आपको लिखना क्या है, 10 ही लिखना है, लेकिन यहां पे जो स्केल लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, 5/1। क्या लिखेंगे, 5/1, यानी कि ये जो स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया है वो कितने टाइम्स इंक्रीज करके किया है, 5/1। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फुल स्केल, रिड्यूस स्केल एंड इनलार्ज स्केल। फुल स्केल में जो भी स्केल हम लोग दे रहे हैं, एक्चुअल साइज हम लोग उसको कंसीडर कर रहे हैं, तो इट इज 1/1। ओके, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/1। रिड्यूस स्केल में हम लोग क्या करेंगे, जो डायमेंशन है, जो डायमेंशन ओरिजिनल साइज हमको दी है, वो ओरिजिनल साइज को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं उस डायमेंशन को। तो वो जो साइज है वो ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1/2, 1/10, 1/100, 1/500। तो वो जो सेक्शन है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूस स्केल। थर्ड सेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं इनलार्ज स्केल, यानी कि किसी भी ड्राइंग को जब मुझे इंक्रीज करना है, यानी कि जो ओरिजिनल शेप है उसको इंक्रीज करना है, यानी कि 10 mm है, मैं 50 mm लेके कर रहा हूं, तो इस 5/1। अगर मैं उसको 500 लेके कर रहा हूं तो इसको 50/1, यानी कि 50 टाइम्स इंक्रीज। तो ये जो पोर्शन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको बोलते हैं इनलार्ज स्केल। दिस इज द टाइप्स ऑफ स्केल। नाउ थर्ड सेक्शन इज द मेथड ऑफ डायमेंशनिंग। We have discussed the two portions, types of line and types of the scale. Now, third section is the method of dimensioning. Generally, basic two type of the method of dimensioning we have used in the engineering graphics. The first main two dimension. The first is the aligned system and unidirectional system. This is the basic two system. Okay. So, what is the aligned system and unidirectional system? Method of dimensioning का meaning क्या है? What is the method of मीनिंग ऑफ द मेथड ऑफ डायमेंशनिंग, यानी कि डायमेंशन को ड्राइंग के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ओके, समझो कि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उसी के ऊपर जो भी डायमेंशन हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी डायमेंशन कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली। समझो कि मैं अगर कोई वर्टिकल डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वही डायमेंशन कैसा होना चाहिए, वर्टिकल। दिस इज द परफेक्ट मेथड जो हम लोग यूज करते हैं। जो ये टाइप की जो मेथड है जिसको हम लोग बोलेंगे अलाइन्ड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग मेथड। अलाइन्ड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग यानी कि डायमेंशन लाइन को और डायमेंशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करना है, यही तरीके से रिप्रेजेंट करना है। यानी कि मेथड ऑफ डायमेंशनिंग को इसलिए हम लोग लेते हैं कि हर एक डायमेंशन को, किसी भी डायमेंशन और उसकी लाइन को हम लोग किसी भी तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते। उसको मार्क करने के भी यहाँ पे बेसिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट द अलाइन्ड सिस्टम डायमेंशनिंग एंड यूनिडायरेक्शन। अलाइन्ड सिस्टम मींस, देखो ये जो मैंने 50 mm का ये जो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है,
एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, यानी कि दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। यानी कि जैसे आप लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसी तरीके से आप डायमेंशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। यानी कि 50 mm भी हम लोग हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं और लाइन को भी कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। यहां पे देखिए 20 mm, 20 mm मैंने वर्टिकली रिप्रेजेंट किया है, 30 mm वर्टिकली रिप्रेजेंट किया है, 50 mm मैंने वर्टिकली रिप्रेजेंट किया है। तो ये हर एक डायमेंशन को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, जिस तरीके से लाइन है उसी तरीके से आपको कैसे करना है रिप्रेजेंट। अगर ये जो पोजीशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइन्ड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, यानी कि जो भी डायमेंशन है। और एक सिंपल, जब मुझे कंटिन्यूअस में डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो कंटिन्यूअस डायमेंशन जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ध्यान रखना ऑलवेज स्मॉल टू बिग होना चाहिए, दिस इज बिग टू स्मॉल नहीं होना चाहिए। ओके जो भी डायमेंशन हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हमारे डायमेंशन हम लोग सीरीज में इस तरीके से कंटिन्यूअस रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि 20, 30 और 50, तो वो ऑलवेज कैसे रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल टू बिग, नो बिग टू स्मॉल, दिस इज द रॉन्ग मेथड। ओके तो ये ध्यान रखना ऑलवेज हमको। क्यों, तो आप जो एक्सटेंशन लाइन जब ड्रॉ करोगे, जब फर्स्ट सेक्शन आपका आगे होगा, सेकंड सेक्शन जब पीछे होगा और लास्ट सेक्शन स्मॉल सेक्शन पीछे होगा, तो वो आपकी हर एक एक्सटेंशन लाइन को क्या करेगा, जैसे कि ये लाइन है तो हर एक एक्सटेंशन लाइन को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो दिस इज द रॉन्ग मेथड। तो जो सिस्टमेटिक मेथड जो हम लोग जो यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अलाइन्ड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। ओके दिस इज द अलाइन्ड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। नाउ व्हाट इज द यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, यानी कि उसको आप किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करो। वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टली डायमेंशन रिप्रेजेंट करो, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, वर्टिकली रिप्रेजेंट करो, या उसी की लाइन को, जैसे कि यहाँ पे मैंने डायमेंशन लाइन को कहीं पे भी ब्रेक नहीं किया है, ये पूरा सेक्शन एक कंटिन्यूअस है, किसके अंदर अलाइन्ड है। अनडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शन में आप देखो यहाँ पे 50 तो मैंने थोड़ा ब्रेक किया है और उसके बाद बिटवीन द डायमेंशन लाइन के अंदर उसको लिखा है। तो ये जो मेथड जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, जिसको ये लाइन कैसी है, वर्टिकली, लेकिन डायमेंशन हमने कैसे रिप्रेजेंट किए है, हॉरिजॉन्टली। लाइन कैसी है, वर्टिकली, डायमेंशन कैसे हमने रिप्रेजेंट किए हैं, हॉरिजॉन्टली। तो ये जो सेक्शन बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। यानी कि जिस टाइप की हमारी लाइन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, डायमेंशन। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल करते हैं तो डायमेंशन को भी कैसे रिप्रेजेंट करना है, हॉरिजॉन्टल। अगर हम लोग वर्टिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, वर्टिकल। तो ये जो सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइन्ड सिस्टम। और सेकंड मेथड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। बाकी जो 3 सेक्शन है जैसे कि लॉन्ग चेन डायमेंशनिंग सिस्टम और पैरेलल चेन डायमेंशनिंग सिस्टम, और लास्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डायमेंशनिंग सिस्टम। अब लॉन्ग चेन डायमेंशनिंग सिस्टम का मीनिंग क्या है कि हम लोग जब डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं वो कंटिन्यूअसली सीरीज में रहते हैं। देखो एक ब्लॉक है, ब्लॉक ये जो ड्राइंग है देखो 50, 30, 20, दिस इज द कंटिन्यूअस चेन डायमेंशनिंग मेथड। यानी कि जो भी डायमेंशन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसा है, लॉन्ग चेन कंटिन्यूअस, यानी कि 50 के बाद 30, 30, 20, यानी कि ये सीरीज में पूरा जो ड्राइंग कर रहे हैं, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर हम लोग जब रिप्रेजेंट करें, इज कॉल्ड द लॉन्ग चेन डायमेंशनिंग सिस्टम। उसके बाद है पैरेलल चेन डायमेंशन। ये जनरली हम लोग यूज करते हैं सर्कल में, क्योंकि सर्कल का अगर मुझे एक सर्कल से दूसरे सर्कल का डिस्टेंस बताना है तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान रखना ऑलवेज वी रिप्रेजेंट वन सर्कल टू अदर सर्कल इट्स सेंटर लाइन। ओके तो जब भी हमको एक सर्कल से दूसरे सर्कल को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, उसकी सेंटर लाइन से नेक्स्ट सेंटर लाइन। ओके तो ये कैसे ड्रॉ कर रहा है, देखो फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट टू थर्ड और फर्स्ट टू फिफ्थ। तो ये जो डायमेंशनिंग मेथड है जिसको हम लोग बोल रहे हैं पैरेलल चेन डायमेंशनिंग सिस्टम, यानी कि उसको हम लोग पैरेलली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और लास्ट जो सेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डायमेंशनिंग सिस्टम। एंगुलर डायमेंशनिंग सिस्टम यानी कि कोई भी एंगल आपको दिया है, समझो कि यहाँ पे मैंने 45 डिग्री मार्क किया, तो ये जो 45 डिग्री जब हम लोग एंगल रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको इस तरीके से राउंड एरो एंड दिस इज 45 डिग्री, दिस इज द करेक्ट मेथड। ओके तो इस तरीके से जब हम लोग सीरीज में डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज 45, दिस इज 120 एंड दिस इज 2 सॉरी this is 45 degree, this is 90 degree, this is 120 degree and this is 360 degree।
जब भी हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो ऑलवेज वी रिप्रेजेंट द एंगल, ओके, दिस सेक्शन स्टार्टिंग टू एंड, दिस इज 30 डिग्री। इसी तरीके से हमको रिप्रेजेंट करना है एंगुलर पोजीशन को। ओके, गॉट इट? तो मेथड ऑफ डायमेंशनिंग जनरली 5 टाइप्स ऑफ द टोटल, बट मेन इज द 2 अलाइन्ड सिस्टम, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। ओके, तो अलाइन्ड सिस्टम डायमेंशनिंग, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम डायमेंशनिंग, थर्ड लॉन्ग चेन डायमेंशनिंग, पैरेलल चेन डायमेंशनिंग, and the last angular dimensioning system. So students, today we have discussed the 3 topics: types of line, types of scale, and what is the method of dimensioning. Okay, thank you very much for watching our video. Please like it, share it, and don't forget to subscribe it.